वेलकम बैक नाजरीन। सैयद आतिफुल्लाह शाह साहब की तरफ जाएंगे। सैयद आतिफुल्लाह शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आप मुत्तहिदा मुस्लिम पावर सिंध के मरकज़ी सदर हैं। आप मुत्तहिदा मुस्लिम पावर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो एजाज़ है मुझे रब की तरफ से जो है ना तोहफा है कि मैं जो है ना इस कौम के लिए जो है खिदमत कर सकूँ या एक ये ठीक है। अब देखिए, सूबे सिंध की तरफ से मैं हूँ, ठीक है, तो मेरा काम है कि सूबे सिंध को मतारिफ से ये करवाना, मतलब इस मतलब अपनी जो पार्टी है, अपनी जो जमात है, इसको जी जी ठीक है। अब देखिए, जो मेन हमारा काम है तो ये है कि हम लोगों ने इस मतलब जो मुल्क के अंदर कानून है वो बिल्कुल दीन पे जो है ना ये के चल सके, ठीक है। जी जी। सैयद आतिफुल्लाह शाह अब साहब, ये बताइएगा, आने वाले जो इंतखाबात हैं करीब में जी या जी माजी मुस्तकबिल बईद में, आप इस हवाले से इलेक्शन में कहीं किसी और की कैंपेन या किसी और को अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में खड़ा करेंगे या खुद भी खड़े होने जा रहे हैं? क्या प्लान है आगे आपका? देखिए, वो तो ये वोट बैंक को देखकर नौजवानों को खड़ा करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं भी बाकी इस पर मरकजी जो है शोरों से बेहतर मतलब ये कि फैसला वगैरह करेंगे फिर इंशाल्लाह ताला इस पे। जी जी जी, इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सैयद आतिफुल्लाह शाह साहब, आपने वक्त दिया। मैं आखिरी सवाल अहमद मोइज साहब आपसे ये करूँगा, जी जी आप मुझे ये बताएं, आने वाले वक्तों में आपका वोट बैंक मजबूत हो जाता है, आपका जो आप कंपेन करने जा रहे हैं, मैं भी दुआ करता हूँ आप जो मंशूर लेके सामने आ रहे हैं, अल्लाह करे नौजवान तबके को या मजदूर तबका है या किसी भी किस्म के जो लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर रहते हैं, वो दीनी हैं, मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं, किसी भी मज़हब या मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, मसलक मज़हब से बिला तफरीक हट कर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अल्लाह आपके वोट बैंक को इतना मजबूत करता है और आपकी जमात किसी न किसी तरह इक़्तिदार में भी आ जाती है 2/3 अक्सरियत के साथ, मैं दुआ भी करता हूँ। मुझे ये बताएं, क्या आप जो इस्लामी निज़ाम या निफाज की बात कर रहे हैं, इस्लामी निज़ाम तो दर हकीकत खिलाफत का निज़ाम है, क्या आप खिलाफत के निज़ाम पर को नाफिज करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जो हम कह रहे हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे और इस्लामी निज़ाम को लाएंगे। पहली बात तो ये है कि हम खिलाफत वाला जो निज़ाम है वो हम लाने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि जमहूरियत का ये जो निज़ाम है इसके कुछ उलमा ख़िलाफ़ भी हैं, इसमें बहुत इख्तलाफ है और वो कहते हैं जो इख्तलाफ वाली चीज़ हो उसको नहीं लेना चाहिए। अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि खिलाफत वाला निज़ाम आए, लेकिन वो सूरत हाल और वक्त बताएगा। उलमा से मुशावरत करेंगे, दोस्त अहबाब से, नौजवानों से, पूरी जमात मिलकर एक मुशावरत करेगी, तो वो मुशावरत में तय होगा कि हमें खिलाफत वाला निज़ाम लाना चाहिए या अभी तो हमने बहुत कुर्बानियाँ देनी हैं, अभी तो हमारा आगाज़ है। तो आप दुआ करें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह वो वक्त भी ले आए कि पाकिस्तान में खिलाफत का निज़ाम आ जाए। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अहमद मौलवी साहब, आपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त मुझे दिया। मैं आखिर में 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगा अपनी आवाम के लिए। जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा जो निज़ाम है, इस वक्त जो महंगाई, मईशत इस वक्त आम आदमी के कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अमीर आदमी अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। तो मैं इस दौरान सिर्फ एक बात आप हजरात को कहना चाहूँगा, ग़ुलामी, असीरी, लीडर परस्ती से आप लोग बाहर निकल आए। जितना हो सके अपने लीडरान से, आपको जो चीज़ जी जी कहें आप। अपने लीडरान से जो चीज़ आपको गलत लगे उससे डंके की चोट पर पूछें। ये है असल सियासी निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, और ये है असल खिलाफत का निज़ाम। अगर आप लोग अपने लीडर की जो बात गलत है उसको भी सपोर्ट करते, उसके ऊपर आप उससे पूछते नहीं हैं, तो ये ग़ुलामी है। दरअसल इसको ग़ुलामी कहते हैं। अगर आप लोग इससे बाहर निकल आए तो आप अपनी हुकूमत को, अपने लीडरान को, अपनी पार्टियों को हक पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करने का एक वाहिद हल है, सिर्फ़ और सिर्फ वो वाहिद हल ये है कि आप लोग बाहर निकलें। अगर आपको कुछ गलत लगता है, मैं मिसाल देता हूँ, अभी पिछले दिनों पेट्रोल ऊपर चढ़ा, अब इसमें तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं जी ये जो हुकूमत आई है इसने कबाड़ा कर दिया। भाई $198 तक तो आप लोग लाए थे, अब 202 तक या 206 पर गया तो आप लोगों को तकलीफ होना शुरू हो गई, आपको महंगाई नज़र आना शुरू हो गई। और यही चीज़ मैं PDM के जो नून लीग के लोग हैं या पीपल पार्टी के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ,
आप लोग ये कहते हैं ये तो जी जो मुआहदे किए थे ये तो तहरीक इंसाफ ने किए थे। भाई अगर उन्होंने गलत किया था तो आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी हुकूमत लेने की? उसका गंद उसी के गले में डालते। देखें तो आपके साथ जी आपकी बात के साथ एक बात भी मैं भी ऐड करता चलूं कि इंसान को हमेशा हक परस्त होना चाहिए, डंके की चोट पे हक बात कहनी चाहिए। मैं आपको इस पर जो है अप्रिशिएट भी करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि इंसान को दोगला मयार नहीं रखना चाहिए। जो बात अपने लीडर की भी गलत हो उसको डंके की चोट पर कहे कि तूने गलत किया है। इंसान को ये नहीं है कि अपने लीडर अगर गलती करे, हमारे यही तो हाल है कि अगर क्या कहते हैं, हमारा लीडर कोई गलती करे तो हम कहते हैं इसकी गलती नहीं है, और अगर कोई गरीब आवाम गलती कर दे तो हम उसकी गलती को बड़ी गलती बना देते हैं, या हमारा कोई मुखालिफ बड़ी गलती कर दे, छोटी गलती कर दे तो हम उसकी छोटी गलती को उठाकर बड़ी गलती कर देते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अपने कायद की, अपने लीडर की अगर कोई गलती है उससे इख्तलाफ रखें, अदब से, तहजीब से, महज़ब अंदाज से उससे इख्तलाफ रखें, लेकिन दोगला मयार ये नामुनासिब। बहरहाल ये बात आखिर में जो मैं कर रहा हूँ वो यही है कि अगर वो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्त हैं, पीपल पार्टी वाले दोस्त हैं, कोई भी बंदा है, कारकुन है, अगर आपका लीडर वो गलत करके गया तो उसको गलती तस्लीम करो। आप ये नहीं कहो कि अभी महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई। जब महंगाई पे बात की जाती तो यही कारकुनान हमारे गले पड़ जाते थे। अगर हम सवाल करते एज अ साफ़ी तो ये कहते थे जी 1000 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाए हम लोग बर्दाश्त करेंगे। अभी 250 तक, 249 तक पेट्रोल गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की चीखें निकलना शुरू हो गई है। और यही चीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों से मैं कहता हूँ, पीपल पार्टी के दोस्तों से कहता हूँ कि जिस वक्त इमरान खान साहब महंगाई कर रहे थे तब आप लोग चीखते थे महंगाई है, महंगाई है, महंगाई मार्च भी किया आप लोगों ने। लेकिन अब जब आपका लीडर महंगाई कर रहा है, भले वो पिछले आपके बगौल के पिछली हुकूमतों को किए हुए मुआहदे, भाई अगर आपको पता था कि गलत मुआहदे तो आपने हुकूमत ली क्यों? अब हुकूमत ले ली है तो अपनी गलतियों को बर्दाश्त करें, अपनी गलतियों से सबक सीखें और गलत को गलत कहें। तब तक आप लोग इस जो माशी क्राइसिस है इससे बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप अपने लीडरान को सीधी राह नहीं बताएंगे। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैफुल आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।